व्हाट इज फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग क्या चीज है? मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए या कोई जॉब मिल जाए या कोई काम मिल जाए जो कि आप घर पे बैठ के कर सको और आप पैसे कमा लो। ट्रेडिशनल जॉब और फ्रीलांसिंग में फर्क ये है कि ट्रेडिशनल जॉब के अंदर आपको रोज उठ के ऑफिस जाना पड़ता है। आप लोकेशन इंडिपेंडेंट नहीं होते, आप घर से बैठ के काम नहीं कर सकते या आप दुनिया में कहीं से बैठ के काम नहीं कर सकते, आपको ऑफिस जाना जरूरी है। दूसरे नंबर पर ये कि आपको एक खास टाइम पे ऑफिस जाना जरूरी है। फ्रीलांसिंग में ये कि आप जब भी काम करके दे दो, क्लाइंट को बस काम चाहिए। फ्रीलांसिंग में फायदा बहुत हो जाता है और आपको आजादी मिल जाती है और आपको एक 9 to 5 वाला जो एक चक्कर होता है ना कि रोज उठ के ऑफिस जाना, उस चीज से आप निकल जाते हो। तो फ्रीलांसिंग आपको समझ में आ गई। इसमें होता है ये बेसिक बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ कि अब आपको काम चाहिए, आप घर पे बैठे हो। काम पकड़ने के लिए एक अलग कोर्स है, काम को मैनेज करने के लिए एक अलग कोर्स है, काम को करवा के क्लाइंट को डिलीवर करवाना, फिर उससे पेमेंट लेना, उसके लिए एक अलग मॉड्यूल है, एक अलग अलग टॉपिक है वो टोटली। तो आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। काम कैसे लेकर आऊं, काम को मैनेज किस तरह से करूं और काम को मैं करवाऊं किस तरह से, और फिर क्लाइंट को किस तरह से दूं और पेमेंट किस तरह से लूं, यही सब कुछ हम लोग कोर्स के अंदर सिखा रहे होंगे आपको। नेक्स्ट, फ्रीलांसिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको फ्रीलांसिंग में काम आ रही होंगी और उन चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आइए हम इन चीजों को देखते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीलांसिंग के लिए, क्योंकि आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता। तो अब आप खुद ही अपने बॉस होते हैं, आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हारून खलील के नाम से अगर की कंपनी स्टार्ट करूं, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली जो लोग करते हैं, हारून खलील स्टूडियोज, हारून खलील मीडिया हो गया या समथिंग, किसी भी तरह करके नाम की अपनी कंपनी खोलिए घर पे बैठ के और आप क्लाइंट लेकर आ रहे हैं उस कंपनी में, खुद ही काम करके दे रहे हैं और फिर काम डिलीवर कर रहे हैं। और कल को ऐसा होगा कि काम लेकर आएंगे, काम इतना ज्यादा आ जाएगा कि हमें और बंदे हायर करने पड़ेंगे अपनी कंपनी के अंदर, जो कि अभी फिलहाल सोलो है। सोलो मतलब अकेले बंदा चला रहा है। तो अपने आपको एज अ बिजनेस इमेजिन करो, ना कि फ्रीलांसर, तब आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी। फ्रीलांसर के तौर पे खुद को लेके चलोगे तो आप बस छोटे छोटे पैसे कमाते रहोगे और जो प्रोजेक्ट पकड़ते रहोगे और आप प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाओगे किस तरह से मैं अपना कम से कम टाइम लगा के ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लूं। ठीक है, आप चीजों को लेवरेज नहीं कर पाओगे, अपनी स्किल्स को लेवरेज नहीं कर पाओगे, तो आपको उन चीजों के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, तब जाके आप उन चीजों से फायदा उठाओगे। फ्रीलांसिंग में आपको, अच्छा, अगर आपको कोई भी टॉपिक इसके अंदर से समझ में ना आ रहा हो, इसका मतलब ये है कि वो टॉपिक आगे डिटेल में डिस्कस हुए हैं। कोई भी चीज हम लोग ऊपर ऊपर से कवर नहीं करेंगे। जो भी चीज ऊपर ऊपर से कवर हो रही है, इसका मतलब ये कि वो सिर्फ उसकी आउटलाइन है या वो सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन है। हर लेक्चर को हम लोगों ने इस तरह से ब्रेक डाउन किया हुआ है कि बेसिक, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद एडवांस नॉलेज। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमने आपको ऊपर ऊपर की बातें बता दी और अंदर कुछ काम करनी है। आप लेक्चर्स को कवर करें, इंशाल्लाह ताला आपका माइंडसेट बिल्ड होते होते आराम आराम से सारे के सारे काम निकल जाएंगे। फ्रीलांसिंग में आपको अपने काम का टाइम खुद सेट करना पड़ता है। आपको टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करना आना चाहिए ताकि डेडलाइंस मिस ना हो। क्लाइंट से कम्युनिकेशन आनी चाहिए, डेडलाइन आगे पीछे करवानी है या काम प्रॉपर तरीके से आपको टाइम पे करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कितना टाइम मेरे पास है काम का, कितना टाइम मेरे पास खेल का है, मुझे कब देना है। क्लाइंट कम्युनिकेशन आपको दूसरे नंबर पर आनी चाहिए। क्लाइंट कम्युनिकेशन और क्लाइंट जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, ये तो वैसे भी हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर भी बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है हमारी कामयाब जिंदगी बनाने के अंदर। तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि क्लाइंट कम्युनिकेशन के साथ साथ आप पर्सनल लाइफ कम्युनिकेशन भी सीखें। क्लियर और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन फ्रीलांसिंग का एक जरूरी हिस्सा। क्लाइंट्स को उनकी जरूरत का समझाना, उनकी एक्सपेक्टेशंस को सेट करना और अपडेट्स देना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम। और इसके अलावा बहुत सारे काम कम्युनिकेशन आपकी निकाल रही होती है। आप सेल्स कॉल्स पे जा रहे होते हो, आप क्लाइंट से काम ले रहे होते हो, जल्दी आप उनसे पेमेंट या सैलरी रेस की बात कर रहे हो तो कम्युनिकेशन के थ्रू। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कम्युनिकेशन अगर आप स्ट्रांग नहीं करोगे तो जब जब आपका बिजनेस, मतलब आप किसी से बातें करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तब तब वहां पे गलतियां होती रहेंगी और आप वहां पे पैसे अपने छोड़ते रहोगे, वहां पे अपना नुकसान करवाते रहोगे बिजनेस का। तो इसलिए वन टाइम चीज है, जल्दी से सीखो, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करते रहो पूरी जिंदगी और एक्सपीरियंस से उसको इंप्रूव करते रहो। क्वालिटी वर्क नंबर 3 पे आपको आपकी आंखें ऐसी होनी चाहिए जो कि क्वालिटी देखें और क्वालिटी काम करके दें। आपको हमेशा अपने वर्क का बेस्ट देना चाहिए, चाहे प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा। क्वालिटी का फर्क नहीं आना चाहिए। बहुत सारे फ्रीलांसर्स इस तरह सोचते रहते हैं और पूरी जिंदगी उनकी इसी सोच में गुजर जाती है कि क्लाइंट हमें पैसे देगा ज्यादा तो हम काम अच्छा करके देंगे, जबकि ये चीज बिल्कुल उल्टी होती है कि आप काम अच्छा करके दोगे तो क्लाइंट आपको पैसे देगा ज्यादा। कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट, फ्रीलांसर्स के लिए कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट काफी जरूरी है। आपको हर प्रोजेक्ट को पूरी डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक दिन काम कर रहे हो, एक दिन नहीं कर रहे, कभी प्रोजेक्ट पकड़ रहे हो, कभी नहीं कर रहे, कभी मैनेज कर रहे हो। तो इस तरह ना आपको फ्रीलांसिंग का जो पूरा जो बिजनेस है ना वो खराब हो जाएगा। आप इसको इस तरह से देखो कि देखो, आप पहले ना एक जगह जॉब करते थे, वहां पे एक पूरी कंपनी थी, एचआर का डिपार्टमेंट एक अलग था, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट एक अलग था, क्लाइंट्स कॉल लेकर आ रहे हैं, आपके पास तो बस एक छोटा सा काम था। वो काम भी आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बताता होगा यार ये काम कर देना आज बस 9 to 5 के बीच में। लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ खुद करना है।
क्लाइंट भी खुद लाना है, खुद को ये भी बताना है कि आपने आज कितना काम करना है, कितना कितना काम करना है। और इसीलिए लोग जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो पूरा पूरा दिन भी काम कर रहे होते हैं जब उनका बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता है। लेकिन जब एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाते हैं, पैसे कमा पाते हैं अच्छे, और फिर जाके वो चीजों को बैलेंस करते हैं और फिर आराम आराम से अपना लाइफस्टाइल दोबारा से नॉर्मल कर लेते हैं। तो ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है। फ्रीलांसिंग के अंदर अगर आप लेट नाइट बैठ रहे हो अपने बिजनेस के लिए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश ही करो कि आपका एंड गोल आपके पास होना चाहिए। एंड गोल क्या है हमारा, कि भाई अच्छी सी प्यारी सी नींद हो रही हो, सारी नमाजें प्रॉपर हो रही हो, काम टाइम अलग हो, बिल्कुल पीसफुल, और फैमिली का टाइम बिल्कुल पीसफुल अलग हो, बीच में कोई दिमागी सरदर्द ना हो, कोई टेंशन ना आ रही हो, काम को एंजॉय कर रहे हो हम। एंड हमारा गोल ये है, और अच्छे पैसे बन रहे हो, अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रह रहे हो। मैं आप लोगों को एंड गोल में कोई गाड़ियां और या दुबई के बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं बेच रहा या आगे पीछे चीजें नहीं बेच रहा। मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ उतने पैसे कमाओ जितनी आपकी फैमिली को इस वक्त नीड है, और बस उस नीड को पूरी कर दो। और ऐसा भी ना करो कि बस पैसे कमाना शुरू हुए तो फिर बहुत सारी फजूल खर्चियां स्टार्ट हो गई और फिर वो नीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और वो वांट्स और नीड सब मिक्स हो गई और पता ही नहीं चल रहा कि भाई पैसे क्यों कमाना स्टार्ट किए थे और कहाँ खर्च हो रहे हैं, कहाँ सेविंग करनी है, नहीं पता चलेगा। ये होता है और ये रियल है और ये नॉर्मल है इंसानों के अंदर। तो इसलिए मैं आपको पहले से खबरदार कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो और फीडबैक, अपने काम का पोर्टफोलियो बनाना और क्लाइंट का फीडबैक लेना जरूरी है, क्योंकि ये आपको नए क्लाइंट्स दिला सकते। वैसे जब भी आपको भी फ्रीलांसिंग में कोई बोले ना फला काम कर लो, आप कभी भी ये मत बोलना कि ठीक है मैं कर लेता हूँ या नहीं करता समथिंग। आप ये पूछो कि क्यों करूं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो काम करने से क्या मसला सॉल्व होगा, क्या रिजल्ट आएगा, उसकी लॉजिक समझा करो हमेशा। तो जब भी कभी क्लाइंट आपसे पोर्टफोलियो मांगता है ना, तो अभी इसकी लॉजिक समझो कि क्लाइंट पोर्टफोलियो मांग क्यों रहा है। क्लाइंट के जहन में सवाल होता है कि यार हारून ने ना पता नहीं कोई काम किया हुआ नहीं किया हुआ, पता नहीं मेरे टाइप का काम करता हो नहीं करता हो, जो प्रोडक्ट मैं देख रहा हूँ वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो ये सारे सवाल लेके वो बोलता है कि यार पोर्टफोलियो दिखा दो ताकि मैं तुम्हारा काम देख लूँ और मुझे ये तसल्ली हो जाए कि तुमने हाँ पिछला काम किया हुआ, मेरा काम खराब नहीं करोगे। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप क्लाइंट को बोलो कि यार पोर्टफोलियो तो मैं आपको दुनिया का कहीं से भी डाउनलोड करके दे सकता हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो काम मैंने किया। जब तक मैं आपको रियल काम करके ना दूं ना, तब तक आपको मेरी सारी की सारी जो सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स उनका आपको अंदाजा नहीं होगा। तो आप ये करें कि आप मुझे जो फुटेज वगैरह है अपनी वीडियो की वो मुझे भेजें, मैं आपको एक छोटा सा ट्रायल बना के देता हूँ। इसके अंदर आप मेरी कम्युनिकेशन, मेरा डिलीवरी टाइम, मेरा टर्न अराउंड टाइम, मेरी सारी की सारी जो चीजें हैं उनका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे कैसा बंदा हूँ काम करने के लिए। और आपको मेरे साथ काम करना पसंद आ रहा है तो आप काम करें, नहीं पसंद आ रहा है तो नहीं करें। जो आपके लिए ट्रायल है बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो इस तरह करके जब आप क्लाइंट को बोलते हो तो वो बिल्कुल सुकून में आ जाता है। और रिसेंटली अभी कल परसों मेरी क्लाइंट से बात चल रही थी, उसने कहा पोर्टफोलियो भेजो फला फला चीज का। पोर्टफोलियो निकालना ना एक हेक्टिक काम है और उसको ऑर्गेनाइज करना, तो मैं नॉर्मली इन चीजों में नहीं होता, टीम होती है, कभी कभार चीजें लेट हो जाती हैं। तो मैंने क्लाइंट को बोला कि यार पोर्टफोलियो मेरे पास इस चीज का ऑर्गेनाइज नहीं है और शायद मैंने वो काम नहीं किया हुआ था, लेकिन मैंने उसके बाद बोली कि देखो मैं आपको कर रहा हूँ ट्रायल ऑफर, तो आप मुझे काम भेजो, मैं आपको बना के दूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं आपका काम कर सकता नहीं कर सकता। तो उसने जवाब दिया कि चलो ठीक है पोर्टफोलियो की फिर क्या जरूरत है, जब तुम ट्रायल करके दे रहे हो, जब मुझे काम करवा रहे हो तो फिर ट्रायल करवा लेते हैं, एक काम करो इस तरह से स्टार्ट कर। तो पोर्टफोलियो के पीछे जो लॉजिक है उस चीज को भी सॉल्व कर सकते हो आप, अपने पोर्टफोलियो को भी अपडेट कर सकते हो। फीडबैक भी लेना होता है क्लाइंट से अक्सर, जहां जहां पे आपको मौका मिला अगले एडिटर से, फ्रीलांसर से, अपने मेंटोर से फीडबैक लेते रहो, अपने पोर्टफोलियो इंप्रूव करते रहो। लेकिन पोर्टफोलियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना पोर्टफोलियो दिखाने का तरीका होता है। हो सकता है किसी के पास पोर्टफोलियो में 4 वीडियोस हो सकता है किसी के पास पोर्टफोलियो में 4000 वीडियोस हो। कोई 4000 वीडियोस भेजता हो क्लाइंट को, क्लाइंट परेशान हो जाए। कोई 4 वीडियोस भेजता हो, क्लाइंट बोले यार ये तो 4 वीडियोस हैं, काम तो बहुत कम है। हो सकता है क्लाइंट 4 वीडियोस पे क्लोज हो जाए, हो सकता है क्लाइंट 4000 वीडियोस पे क्लोज ना हो। बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, आपको नहीं पता चलता कि क्लाइंट का क्या माइंड है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो आप कोशिश ही करो कि उसको सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट पोर्टफोलियो दिखाओ, कम से कम उसको बोलो कि जो एग्जैक्टली वीडियो तुम करवाना चाह रहे हो मैंने पहले की हुई है, देखो ये वीडियो। एक तो ये हो सकता है। दूसरा आप उसको ये समझाओ, एक तो ट्रायल ऑफर कर रहे हो आप। तीसरे नंबर पे ये कि आप उसको क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स दिखाओ। मेनली हम लोग जितनी भी चीजें हम लोग कर रहे होते हैं ना, सेल्स लेकर आना और फिर उसको ट्रायल करवा के देना और क्लाइंट को क्लोज करना मींस कि वो हमारा क्लाइंट बन जाए, प्रॉपर क्लाइंट बन जाए कंपनी का और हमें काम देता रहे। इन सब चीजों के पीछे जो मेन चीज होती है वो ये होती है कि क्लाइंट को आपने भरोसा दिलाना है कि यार मैं टाइम पे आपका काम करूंगा, आपकी जिंदगी में आसानी पैदा करूंगा, आपको मैं अपने पीछे भागने का मौका नहीं दूंगा, मैं खुद आपको अपडेट्स दूंगा, रिपोर्ट्स दूंगा। तो आपको ये सारी चीजें गाहे बगाहे उसको बतानी पड़ती। आगे चलते हैं। नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीलांसिंग के अंदर। आपको ये हर जगह पे आपकी हेल्प कर रही होगी, क्लाइंट साइड पे भी हेल्प कर रही होगी, मैनेजमेंट साइड पे भी हेल्प कर रही होगी। एडिटर्स आपको हायर करना, उसके लिए अगर आपकी नेटवर्किंग और रिलेशनशिप अच्छे हैं तो वहां पे भी आपको हेल्प कर रही होगी। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट को वैल्यू पहुंचाना अपने काम से हटके। एग्जाम्पल अगर आप वीडियो एडिटर हो तो उसकी और चीजों में
में भी हेल्प करना उसके बिजनेस के अंदर, ये एक बहुत अच्छी वैल्यू है जो कि रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में काम आती है। तो इसलिए इस स्किल को अपने पल्लू से बांध लो। नेटवर्किंग के जरिए नए प्रोजेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ठीक है, इस चीज के अंदर हम डिटेल में जाएंगे आगे वीडियोस के अंदर, तो हम और चीजें पढ़ेंगे फिर समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको एक बेस बना रहा हूँ अभी आपकी, ताकि हमारी बुनियाद खड़ी हो जाए। नेगोशिएशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे साथ अम्माएं जाती हैं और मार्केट में जाकर वो बार्गेनिंग करी होती है, निगोशिएट करी होती है, ये स्किल्स आपको बिजनेस के अंदर भी चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा अलग तरह से चाहिए। क्लाइंट को समझना होता है, क्लाइंट के जवाब सवाल के अंदर जवाब देना होता है, और बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो निगोशिएशन स्किल्स आपकी अगर अच्छी हो जाए तो आप बहुत सारे क्लाइंट्स क्लोज कर सकते हो, अपने बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। कंटिन्यूअस लर्निंग, फ्रीलांसिंग में आपको हमेशा नए स्किल्स और ट्रेंड सीखने की जरूरत होती है, ताकि आप अपनी फील्ड में कंपेटिटिव रहें। अगर आप नहीं सीखोगे तो क्या होगा कि एक दिन प्रीमियर प्रो चल रहा है, अगले दिन दाविंची रिजॉल्व आ गया, दाविंची रिजॉल्व ने मार्केट खा ली और प्रीमियर प्रो वालों को काम नहीं मिल रहा। इस तरह की चीजें चलती रहती है, लेकिन ये इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है। असल में हम लोग अपना जो बिजनेस अभी डिजाइन कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं, फील गुड बिजनेस, जहां पे हम अपने बिजनेस के अंदर जब आएंगे तो हमें ऐसा फील नहीं होगा हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें ना बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, हम मोटिवेटेड होंगे, हम काम करने के लिए तड़प रहे होंगे। तो इस मौके के ऊपर हम लोगों को जो कंटिन्यूअस लर्निंग वाला पार्ट है ना, ये फन लगने लगता है। यूट्यूब खोलता हूं मैं, सामने वीडियो आई, कुछ सीख लिया, फनल बनाना सीख लिया, कम्युनिटी बनाना सीख ली, इस तरह की कितनी सारी रिसर्च कर करके अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना ज्यादा मजा आ रहा होता है। तो हम लोग कोशिश ही करेंगे कि लर्निंग को इस तरह से डिजाइन करेंगे ताकि वो फन लगने लगे, ना कि वो लर्निंग लगे आपको और बहुत ज्यादा ना सर पे सवार कर दो उसको कि लर्निंग करनी है वरना पीछे रह जाओगे। इस तरह से नहीं करना हम लोगों को। कोशिश करो डरा डरा के खुद को कोई काम ना कर पाओ जब तक जरूरत ना पड़े, लेकिन खुद को खुश रखवा के वो काम करो। कंटिन्यूअस लर्निंग होगी हमारा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फ्रीलांसर्स को अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज करना सीखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बजटिंग और टैक्सेस का ख्याल रखना भी जरूरी होता है, ये टॉपिक भी आएगा। फ्रीलांसर के लिए वर्क और लाइफ का बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस, फॉर एग्जाम्पल एक होता है ना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो गलत है। अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस एक दिन के लिए ऊपर नीचे कर दो तो चलता है। एक दिन नहीं सोया आप, या एक दिन आपने काम बिल्कुल भी नहीं किया और आपने टोटली लाइफ तरफ चले गए, एक दिन आप टोटली वर्क की तरफ चलेगा, वर्क लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाए तो कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म पे इस चीज को अपने कंट्रोल में रखना है आपने। ऐसा नहीं करना कि आपने टोटली काम कर रहे हो और फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, ऐसा भी नहीं करना आपने टोटली फैमिली को टाइम दे रहे हो और काम को टाइम नहीं दे। तो लॉन्ग टर्म पे लॉन्ग रन के अंदर हम लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस देखना है, लेकिन कभी कभार अगर इस तरह से ऊपर नीचे हो जाता है तो आपको अपनी लिमिट्स भी पुश करनी हो। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। फ्रीलांसिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, इंशाल्लाह ताला हम लोग फिर अगली वीडियो में कुछ और नया सीखेंगे।